चलोगे वहीं मैं रहूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम्ही मेरे सर्वस्व, तुम्ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम्ही मेरे सर्वस्व, तुम्ही प्राण प्यारे। मुझे छोड़ कर ना, तुम्हें छोड़ कर ना किसी से कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। दयानाथ दयनीय मेरी अवस्था, तेरे हाथ में अब मेरी सारी व्यवस्था। दयानाथ दयनीय मेरी अवस्था, तुम्हारे हाथ में अब मेरी सारी व्यवस्था। जो भी कहोगे तुम, जो भी कहोगे तुम वही मैं करूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ रख देंगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ गुरुजी ले जाएंगे वहीं मैं जाऊँगा, जहाँ गुरुजी रख देंगे वहीं मैं रहूँगा। जो गुरुजी करेंगे वो सब अच्छा कर रहे हैं। कितना बढ़िया है ना, सब अच्छा। जो हो रहा सब अच्छा, जो होगा सब अच्छा, जो हो चुका वो भी अच्छा था। अच्छाई निकालना ना है बस, हर समय अच्छाई निकालो, हो गया भजन। वहाँ भी तुम सुनोगे सुनाओगे, यहाँ भी तुम सुनोगे सुनाओगे, जहाँ रहोगे सुनोगे सुनाओगे। तुम्हारे हाथों में व्यवस्था है सारे संसार की, रखने वाला तू, करने वाला तू, कराने वाला तू, बोलने वाला तू, सुनने वाला तू, सब कुछ एक ही अनेक बना हुआ, एक में अनेक कानून। जो हो रहा है बहुत अच्छा, जो होगा बहुत अच्छा है, अच्छा है। हमारा सब आराम हो गया, कपड़े निकाल लो पहन लो। कितना फैला था सब समेट गया। ऐसे मन फैला देता, ऐसे चित्त में खूब बिखेर देता, फिर समेट देता।
भगवान है दूसरा नहीं, समेट गया। सारे विचार फैल जाएंगे अगर नाम और रूप अलग अलग देखो तो भी विचार फैलेंगे, चित्त में विचार फैलेंगे। जहाँ सब भगवान है बस समेट गया, एक में आ गया, खत्म, खत्म कहानी। पढ़ो पढ़ो भाई, चलो पढ़ो, तुम्हें पढ़ो तेज आवाज में। दिखाई नहीं दे रहा, इधर जला लो उधर बंद कर दो। मत लिखने वाले करतार यही लिखना, किस्मत लिखने वाले करतार यही, मेरे हृदय के अंदर सतगुरु का प्यार लिखना, किस्मत लिखने वाले करतार यही लिखना, किस्मत लिखने वाले करतार यही लिखना, मेरे हस्तक पर लिखना, सतगुरु का प्यार तस्वीर, मेरे मस्तक पर लिखना, सतगुरु की ही तस्वीर, नित ध्यान धरूं उनका, कोई चाहू ना जागे, नित ध्यान धरूं उनका, कोई चाहू ना जागे, नैनों में सतगुरु का दीदार ही बस लिखना, नैनों में सतगुरु का दीदार ही बस लिखना, किस्मत लिखने वाले करतार यही लिखना, किस्मत लिखने वाले करतार यही लिखना, मेरी जीव्या पर लिखना, सतगुरु का प्यारा नाम, मेरी जीव्या पर लिखना, सतगुरु का प्यारा नाम, मैं और न कुछ चाहूं, जपू नाम आठों याम, मैं और न कुछ चाहूं, जपू नाम आठों याम, कानों में शब्दों की झनकार ही बस लिखना, कानों में
शब्दों की झनकार ही बस लिखना, किस्मत लिखने वाले करतार यही लिखना, किस्मत लिखने वाले करतार यही लिखना। मेरे हाथों में लिखना सतगुरु की सेवा, मेरे हाथों में लिखना सतगुरु की सेवा। तन मन धन सब वारो मेरा सतगुरु ही देवा। तन मन धन सब वारो मेरा सतगुरु ही देवा। जहाँ जाऊं पैरों से गुरुद्वार ही बस लिखना, जहाँ जाऊं पैरों से गुरुद्वार ही बस लिखना, किस्मत लिखने वाले करतार यही लिखना, किस्मत लिखने वाले करतार यही लिखना। मेरा सतगुरु से नाता कभी नहीं बिछुड़ना हो, मेरा सतगुरु से नाता कभी नहीं बिछुड़ना हो। पूरा जीवन साथ रहे बस यही तुम लिखना हो, पूरा जीवन साथ रहे बस यही तुम लिखना हो। बनू दास मैं सतगुरु का संसार का मत लिखना, बनू दास मैं सतगुरु का संसार का मत लिखना, किस्मत लिखने वाले करतार यही लिखना, किस्मत लिखने वाले करतार यही लिखना। मेरे हृदय के अंदर सतगुरु का प्यार लिखना, किस्मत लिखने वाले करतार यही लिखना। गुरु कपट विद्या से नाराज होता, दुर्योधन से भगवान क्यों नाराज था और अर्जुन से क्यों खुश था? क्या अर्जुन उसको लड्डू देता? नहीं, भगवान अर्जुन से इसीलिए खुश था क्योंकि उसमें कपट नहीं, जबकि दुर्योधन कपटी था। ऊपर से तो अच्छा व्यवहार करता था पर अंदर से छल रखता था। भगवान अंदर की बात देखता। तुम्हारा हृदय अंदर से स्वच्छ होगा और भगवान में लगा होगा तो तुमको शांति अवश्य मिलेगी। जगत में तो दुख आता ही रहता है, पर परमात्मा में रहे तो अशांति आएगी भी पर लगेगी। जीवन में कष्ट ना आए ऐसा नहीं हो सकता। अरे कल देखो क्या बोल रही थी, क्या गुर्दा बदलवाना 77 लाख रुपए लगा। हाँ लीवर, हाँ उसी को गुर्दा कहते, गुर्दा किडनी को बोलते शायद।
है? गुर्दा तो किडनी होती है। हाँ, लीवर। यकृत। हम्म? यकृत। 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 77 लाख रुपया बदलवाई। 70 लाख। हाँ बताओ। हे भगवान, कितना कीमती शरीर भगवान ने दिया। एक एक पुर्जा इसमें कितना कीमती है। भगवान ने फ्री सब दे दी। बताओ, एक गुर्दा इतने का है, फिर और आंख कितने की होगी, किडनी कितने की होगी, एक एक चीज कितने कितने की है। ये कितनी बड़ी है। जैसे जहाज में एक एक चीज कितना कीमती लगती है, ऐसे ये शरीर, मनुष्य रूपी शरीर जहाज है। इसी से आप परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, भाव पार जा सकते हैं। बहुत कीमती शरीर मिला है, बड़ी मुश्किल से मिला, एक चांस मिला। इसको माया में नहीं लगो। माया तो पशु जीवन में भी मिल जाती है, मैं भगवान नहीं मिल सकता। पशुओं जीवन में भगवान नहीं मिलेगा। मनुष्य जीवन में ही विषयों, पशुओं की तरह जीवन यापन करते हैं, खाना पीना, दो बच्चों को पाल लेना, बस हो गया। बोला इसके लिए नहीं मिला, इससे, इसकी आसक्ति से ऊपर उठने, अपने आप को जानो। ये तो न रहो तब भी पल जाएंगे। संसार में देखा नहीं, जिसका नहीं वो भी पल रहे हैं, सब पल रहे हैं। पशु अच्छे हैं, उनके बच्चों का भी, उनका सब, उनका भी ख्याल रखता है मालिक, उनके बच्चों का ख्याल रखता है, खाने का, पीने का, सब कुछ का सारा ख्याल मालिक रखता है। वो तो बड़े अच्छे हैं। और हम भी मनुष्य शरीर पाके भी वही काम कर रहे हैं, तो क्या किया। बेकार मनुष्य जन्म मिला। पशु जीवन में बढ़िया था, बेफिक्री थी, मालिक जाने सारा उसका। अभी तो रात दिन चिंता 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 में खोया जीवन तमाम। मनुष्य होकर पशुओं का काम करते। इससे ऊपर उठने के लिए देवभाव से ऊपर उठो, अपनी सिटीजनशिप प्राप्त करो। आत्मा में सिटीजनशिप मिलेगी। देह में बैठे हुए हैं पराये देश में, अपना देश की में जाना है। क्यों इतने अरसे परदेश रहना, अभ्यास करना, न गाफिल होना। अपने देश में आ जा, तू अपने घर में जरूर आ जा। खुदी के बदले खुदा को पा जा। खुदी मिट्टी खुदा पाए। नदी अपना रूप, नाम और रूप मिटाया, तत्व तत्व में मिल गया। ऐसे नाम रूप मिटाओ, तत्व तत्व में मिल जाओ। नाम रूप इधर मिटाओ, नाम रूप उधर मिटाओ, नाम रूप उधर मिटाओ, नाम रूप उधर में, तत्व में तत्व मिल जाए। एक ही है। जड़ तत्व में जड़ तत्व मिल जाता है, चेतन तत्व में चेतन तत्व। जड़ चेतन दो की कहानी है, दो की बात है। अनेकता बना के लड़ भिड़ रहा है, अंदर जाने क्या क्या चला रहा है, गंदगी। जगत में तो दुख आता ही रहता है, और परमात्मा में रहे तो अशांति आएगी तो लगेगी। जीवन में कष्ट ना आए ऐसा नहीं हो सकता, और तुम कष्ट में होकर परमात्मा स्थितियों को कष्ट बना लेते, स्थिति को कष्ट बनाया हुआ। पर तुम कष्ट में होकर भी परमात्मा के ध्यान में, शांति में रह पाओ। चित्त का सौदा भगवान से हो जाने के बाद जगत में चित्त लगाने से आराम नहीं। यदि हम भगवान को छोड़कर संसार में ध्यान लगाएंगे तो परेशानी अवश्य आएगी। तुम भगवान से थोड़ा सा चित्त हटाओ तो नगाड़ा बजेगा कि तुम परेशान हो जाओ। हम लोगों के जैसा हंसने वाला संसार में कोई नहीं मिलेगा। जगत में सब रोते ही रहते हैं। राजा दुखिया, प्रजा दुखिया, सकल सृष्टि का राजा। तुम भगवान से होशियारी मत करो। गलती किससे नहीं होती, पर गलती की माफी मांगना ही अच्छा। घर में भी देखो, पक पक कर संभल कर चलो तो भी गलती हो जाती।
चाय बनाने जाओ कप टूट जाता है, गिलास छूट जाता है। इसी तरह से गलती तो होती ही रहती है। वेदांत ने भी कहा है, भूल होती रहती पर होशियारी नहीं करना चाहिए। मन गुरु से भी होशियारी करने लगता है। दुर्योधन से भगवान कृष्ण इसीलिए नाराज थे क्योंकि वह उनसे होशियारी करता था। झूठ कपट करके वह अन्याय से पांडवों को 5 गांव भी नहीं देना चाहता, इसीलिए भगवान उससे नाराज थे। अंतरात्मा में भगवान है पर मानता नहीं क्योंकि मन में कपट है। आंसू भी 1000 तरह के होते। तुम जब आराम में होगे तो घर में आराम हो। ज्ञान लेने के बाद अगर तुमको बाल बच्चे होते हैं तो ज्ञान के द्वारा तुम शांति में रहोगे, तो वह भी आराम में रहोगे। जब तुम अंतरात्मा में उतरना चाहोगे तो वह भी कभी अंतरात्मा में जाएगा, ज्ञानी बनेगा। अष्टावक्र ने गर्भ के अंदर ज्ञान सुना तो वह इतने बड़े ब्रह्मज्ञानी हैं। उसका बाप श्लोक पढ़ता था, कुछ गलत हुआ तो अंदर पेट से अष्टावक्र ने वह श्लोक सुनाया कि वो क्रोधित होकर उनको श्राप दे। कैसे कैसे लोग अहंकार और क्रोध के वशीभूत होकर श्राप देते थे। अभिमन्यु को भी पेट में रहते ही ज्ञान हो गया। उसकी माता ज्ञान सुनती थी। चक्रव्यूह की विद्या जब वह पेट में था तब पिता के द्वारा सुनी थी, परंतु चक्रव्यूह से निकलने की विधि सुनते सुनते माँ सो गई तो वह सुन नहीं पाया। तो चक्रव्यूह से निकलने का तरीका उसे नहीं आता। अतः माँ ऐसे संसार के चक्रव्यूह में सब फंस रहे हैं। मैं मेरे का चक्रव्यूह में निकल नहीं पा रहा। निकलने की विद्या गुरु बताएगा। फंसने का तो सीख लिया सबने, निकलने का क्या। चक्रव्यूह में जाने का तो सीख लिया, निकल नहीं पाया। कर्तव्य कर्म करके गृहस्थी के सारे धर्म निभा के फिर उससे संन्यास भी ले सके, वो नहीं ले पाया। मोह में फंस गया, जाल में फंस गया, निकल नहीं पा रहा है। तो गुरु फिर इस विद्या को निकालने आता है। जब जीव पुकार करता है, सपने में आप बहुत दुख का सपना देख रहे हैं, जब बड़बड़ाने जोर से चिल्लाने लगेंगे या जोर से रोने लगेंगे तब आसपास वाले जगा देंगे। और नहीं तो क्या, वो भी सोए तुम भी सोए, सब सोए पड़े हैं, लेकिन एक अपने सपने में मार डर भय में गुजार रहा है सारी रात और एक आराम से सोया पड़ा है। जब चिल्लाया तो आसपास वाले जगा देंगे। ऐसे ही जब हम संसार में फंस जाते, फिर जब चिल्लाते हैं, शोर मचाते, पुकार करते हैं, तब गुरु रूप में मिल जाता है हमको बचाने के लिए। जब तंग आके परेशान हो जाते हैं तब पुकार करते, दिल की पुकार होती है जो सुनी वो खुद भी नहीं जानता है, तब सुनी जाती है, उसे गुरु मिल जाता है, काम शुरू हो जाता है। फिर काम कर ले जाओ। जग सपना है, मुंह नींद है, दिखाई देता है कुछ नहीं। ये आंखों से जो दुनिया दिखती है सारी, वो रब देखने की निगाह देता है। वो डायरी कहाँ है, निकालो। रब देखने की निगाह देता है। सुमति वाला भी है, सुमति वाली किताब है। रब देखने की निगाह लो। नहीं, शरीर तो देखो सबको ही देख रहा है कि शरीर घिस रहा है। शरीर में जरा पुराना हुआ बीमारियां शुरू हो जाती है, तो इससे पहले ये स्वस्थ है। अभी अगर इससे बंधन काट लिए तो आगे भी आप कैसी भी हालत हो भजन में जा सकते। बचा ले जाओ अपने शरीर को। चिंता में ज्यादा गलता है और बिना ज्ञान के चिंता तो जाती नहीं। अब जागना होगा तो राम, सिर्फ राम याद आएगा और कुछ नहीं। भजन होगा। अब जागेगा तो भजन होगा। या तो जागे रणविच राजा, या जागे कोई चोर। 2-2:30 बजे के करीब चोर जागता है, या कोई राजा राणा के बीच जागता है, या
या तो जादे साधु महात्मा लगे राम संग डोर। साधु महात्मा जागते हैं तो राम की वो समय सार्थक कर लेते हैं, अपना भगवान का नाम राम 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 का जाप करने लगते हैं। निंदिया वाही के घर जइयो, जिन घर राम भजन ना हो। निंदिया वाही के घर जइयो, जिन घर राम भजन ना हो। राम भजन ना हो, ओए जिस घर राम भजन ना हो। निंदिया वाही के घर जइयो, जिन घर राम भजन ना हो। वाही के घर जइयो, जिन घर राम भजन ना हो। या तो जागे रण बिच राजा, या जागे कोई चोर। या तो जागे रण बिच राजा, या जागे कोई चोर। या तो जागे साधु महात्मा, या तो जागे साधु महात्मा लगी राम संग डोर। निंदिया वाही के घर जइयो, जिन घर राम भजन ना हो। निंदिया वाही के घर जइयो, जिन घर राम भजन ना हो। एक पहर धंधे में बीता, एक पहर गसो। एक पहर धंधे में बीता, एक पहर गसो। एक पहर हरि नाम न लीना, एक पहर हरि नाम न लीना। मुक्ति कहाँ से हो। निंदिया वाही के घर जइयो, जिन घर राम भजन ना हो। निंदिया वाही के घर जइयो, जिन घर राम भजन ना हो। निंदिया वाही के घर जइयो, जिन घर राम भजन ना हो। गहरी नदिया नाव पुरानी डगमग डगमग हो। गहरी नदिया नाव पुरानी डगमग डगमग हो। जब ये नैया डूबन लागी, जब ये नैया डूबन लागी, दैया मैया हो। निंदिया वाही के घर जइयो, जिन घर राम भजन ना हो। निंदिया वाही के घर जइयो, जिन घर राम भजन ना हो। देखो एक है ना, नींद आती नहीं, खुलती नहीं। सवेरे रात को नींद आती नहीं, सवेरे खुलती नहीं। कैसे खुल गई, कैसे आ गई? जब माना ना, कैसे खुल गई? संकल्प किया ना, आज कैसे खुल गई? डर गई, ये शिकायत ही है। डर भी गई ना, है? डर भी गई है ना। नहीं, संकल्प डर भी किया, गई है प्रार्थना ना। भी की होगी। हाँ, काय से डर गई? नहीं, अच्छा तो ये भला है ना। हाँ। ये नहीं, भी संकल्प किया अच्छा। होगा, प्रार्थना भी की होगी। प्रार्थना, हमने कहा था प्रार्थना करना। एक क्यों? बुक किसी से कह के सो के मैं जगा देना तो जगा देता है। भगवान से कह के सो, गुरुजी हमको जगा दीजिएगा। गुरुजी को ऑर्डर न दो, गुरुजी की प्रकृति को हाँ। कहो, अच्छे से प्रकृति कहो। को कहो। गुरुजी को ऑर्डर न दो, गुरुजी की प्रकृति, अपनी प्रकृति से कहिए हमको जगा दे। अब लोग को सवेरे उठना होता था। जब भाई लोग आते थे ना, बाहर पढ़ते थे, तो जब गांव में घर आते थे छुट्टी में, तो ये लोग टहलने जाते थे बगीचे। अपना बगीचा था वहां, बाग में सवेरे उठ के टहलने, क्या हमें भी जाना है साथ में। तो
माँ कहे तकिए से कह दो जगह देगा, तकिया तकिया हमें सवेरे जल्दी जगह दे, और सचमुच में जाग जाते थे। तो ऐसे ही प्रकृति से कह दो, भगवान से कह दो, गुरु जी हम कुछ अपनी प्रकृति को ऑर्डर दे दीजिए, हमें जगा दे। वाला तकिया लाके छुआ के ले जाइए। उठा दे, उठ जाते थे। तो माँ इन्हें ये था ना, हम सवेरे उठ ही नहीं पाते, रात में बड़ी देर से सोते, सवेरे 10 बजे तक सोते रहते हैं, उठ ही नहीं पाते हैं। बच्ची भी जगाती है, वो भी सब कहते हैं, हम जाग ही नहीं पाते। डर भी अच्छी चीज है ना, दूर चले जाएंगे तो वापस जल्दी जल्दी। यहाँ जगह माता जी, लेकिन मेरे पेट दर्द हो रहा था। हाँ, फिर लगा कि पेट दर्द हो रहा है, क्या करें, फिर से लेट जाए क्या? पेट के दर्द ने जगाया? नहीं, पेट के दर्द नहीं जगाया, जगने के बाद दर्द। अच्छा, तो फिर हमने सोचा नहीं, जगने के बाद पेट दर्द बोला कि लेट जाओ। अब हाँ, बोला मन की लेट जाओ, भी दर्द हो रहा है। मन बोला लेकिन ना, हम नहीं लेटे। ऐसे ही मन बोलता हम लोग नहीं लेटे, को। हमने हाँ कहा नहीं, अब जा रहे हैं सत्संग में, हाँ, शायद जाएंगे, वही तुम ही ठीक करोगे, हाँ, तुम ही ठीक करोगे, फिर आज चले। शायद यही इलाज है इसका। वही हम सोचे, देखो आज कैसे रोज नहीं दर्द होता, आज दर्द हो रहा पेट, जबकि रात में कुछ खाया भी नहीं। तो कुछ खाया हो तो लगे, खाया तो दर्द हो। रात में वैसे भी हम खाना वाना नहीं खाते। फिर ठीक हो गया। वो देखो उठाने के लिए हुआ था। एक चीज तो नहीं, फिर माया भी है, एक तरफ माया भी है कि अब वो उठ गए तो अब पेट दर्द, ये भी तो माया है, ये भी रोक सकता था। अभी जो उठ नहीं रहे थे, उठे तो पेट दर्द है, तो ये भी माया, इस माया को भी पार करो तो देखो फिर क्या होता है। सारी माया को पार करके आप सत्संग में पहुंच जाइए, फिर देखो उसके बाद कैसे खुलेगा, कपाट खुलेगा, बंद कपाट, अरे राम। बंद कपाट खुलेंगे, पट बंद हो जाते हैं भगवान के, फिर खुलते हैं, ऐसे कपाट खुलेंगे। अंदर ही परमात्मा है, कपाट खोलता है, गुरु की कृपा से, गुरु की दया से, गुरु के ज्ञान से। बड़े वाले दामाद 2 दिन से लखनऊ में है। कौन बड़े वाले? हाँ, ये अपना वहाँ रहते हैं होटल में, तो आज जाना है उनको। तो बोले हम 9 बजे, कल रात में बोले थे, इनसे बात किए थे कि हम कल 9 बजे तक आएंगे, 10-15 मिनट के लिए। यहाँ घर चलो, घर घर आएंगे अच्छा 10-15 मिनट के लिए। हमसे कह रहे मंजू आएंगे 9 बजे तक आ जाएंगे। हमने कहा तो कह दो लेके आ जाना यहाँ, हमने कहा रहते कह देती, नहीं, कह दो आ जाए तो लेके इधर आ जाना, हमसे मिल लेंगे, अच्छा ही होगा। अजय हमने कहा है आता नहीं तुम लोग को, ऐसे कह देते कि हमसे, हाँ हम आपको उन्हें लेके आ जाइएगा, तो हम मिल लेंगे। भाई हम लोग तो गुरु जी की महिमा जानते, तब कहते थे कि गुरु लेके आ जाइएगा, गुरु जी के ऐसे ही जाते नहीं तो इस बहाने आ जाएंगे, हमसे मिलने आ जाएंगे, तो हमें अपने गुरु जी का महत्व था। अरे आज गुरुजी टेप में आपके लिए मालूम क्या बोल रहे थे? सवेरे सवेरे कह रहे थे कि तुम आदमी लोग तो इतने तगड़े तगड़े, इतने कमजोर हो, औरत का लहंगा पकड़ के चलते हो। गुरुजी तो ऐसे ही बोलते थे ना, वही भाषा में बोल रहे हैं। हाँ, लहंगा पकड़ के चलते हो, और कमजोर कमजोर औरतें जिनके आदमी शेर जैसे मोटे मोटे हैं, उनसे भी पल्ला छुड़ा करके आती हैं, सत्संग त्याग करके आती हैं, और कितनी कूटी जाती हैं, घर से निकाली जाती हैं, कभी खाना नहीं मिलता, कभी ताला बंद कर दिया जाता है, लेकिन वो आती रहती है, और आती रही, लगी रही। उनकी तकलीफ सुनो तो तुम लोग फूट फूट के आंसुओं से रोने लगो, ऐसी ऐसी हमारी है, लेकिन उन लोग को खींच लाई। तो आपके लिए बोल रहे थे सवेरे सवेरे, हमने कहा बताएंगे, अब बढ़िया बोल रहे थे। ये तो कोई खराब थोड़ी ना होता है, परीक्षाएं होती हैं भाई। मोह में हमेशा ऐसे ही रहा है, घर में रहो, बाहर ना निकलो, बाहर नहीं जाओ, ऐसे न जाओ, ये संसार के काम के लिए तो सब जानते हैं। ऐसा कभी देखा ही नहीं कि भजन के लिए ऐसा कोई ऐसा साधारण, ये गुरु शुरू ने थोड़ी लगता, उन्हें तो एक औरत लगती है, वो क्या जाने, भले हृदय खिंच जाता, भले सब कुछ करते हैं, लेकिन वो क्या जाने उस शक्ति को, मन बुद्धि क्या जाने उस शक्ति को, परम शक्ति को।
माया में गाफिल जीव कैसे जान सकता है? बिना गुरु के जनाए कहाँ से जाने? अभी भी वो आग माया फेर देता है तो भूल जाओगे। 1 मिनट में माया फेर जाता है। एक तरफ वो यशोदा और कौशल्या देखती थी, भगवान दिखाई दे 1 ही मिनट में, बच्चा दिखाई देने लगे 1 ही मिनट में, भगवान दिखाई दे 1 ही मिनट। उसकी मतलब वो चमत्कार दिखाई दे कि भोग लगाया, उधर बैठे हैं, खा रहे हैं, वो उधर पालने में पड़े, उधर खा रहे हैं, इधर पालने में पड़े। तो आंखों का भ्रम ही समझते हैं, कहाँ जान पाती। मिट्टी खा रहे थे, मुंह खोला के देखा तो वो तीनों तरह लोग दिखाई दे, फिर भूल गए, फिर वही बच्चा समझने लगे। नहीं तो खेल कैसे होगा माया में? अगर ऐसी माया ना हो तो खेलेगा कैसे? भगवान समझ के माया में खेल थोड़ी सकता है। माया में तो बने, जब उन्होंने अपना रूप दिखाया तो बोले हमें ये नहीं चाहिए, शिष्य लीला करो, बच्चा बनो, लीला करो, कीजिए शिष्य लीला, अति प्रिय शीला की जैसे सुलीला, अति प्रिय शीला। सब आता है, अब बुद्धि लगाओ तो भूल जाओ। ये है सुख परम अनूप, सुन बचन सुजाना, रोदन ठाना, हुए बालक सुरभूप। ये है चरित जगावहि, हरि पद पावहि, ते न परहि भवकूप। विप्रधेन सुर संत, विप्र ब्राह्मणों के लिए, धेनु गाय के लिए, विप्रधेन सुर संत हित, लीन मना जो अवतार, भगवान ने अवतार लिया इन चारों के लिए। क्या? विप्रधेन सुर संत हित, विप्रधेन सुर संत हित, लीन मजुर अवतार। निज इच्छा से निर्मित तनु, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपाल। बोलो भाई गुरुदेव की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतों की जय। तब अज्ञान में ये सब रटे हुए थे, अब इसका अर्थ समझते। अज्ञान में ये सब रटा पड़ा, अब उसके अर्थ पे टिकते हैं तो बड़ा मजा आता है। आज जीवन में सब उतरता है, अनुभव का ज्ञान हो गया। पहले तो बुद्धि का रटा रटाया, अब रट गया, प्रार्थना कर गए, रट लिया, बस अर्थ पे टिकते रहे। अर्थ पे टिकने में मजा आता है। हर भजन का ज्ञान से भजन का अर्थ, वो भजन निकल आता है तो बहुत मजा आता है। उस अर्थ का सार रस आता है, राम रस। अब रामायण इतनी बढ़िया लगेगी, इतनी बढ़िया लगेगी। ज्ञान पहले रामायण अच्छी लगती थी रटी हुई वाले, फिर जब ये मिल गया तो रामायण, ये अखंड रामायण वगैरह रामायण पीछे हो गए। अब रामायण का भी सार मालूम हो गया। रामायण में हर लाइन में ज्ञान है, हर लाइन अपना ही ज्ञान है, अब अनुभव का ज्ञान है। बड़ा मजा है वही मोहित है, मोहित कर लिया।
माया से मोहित हो गए। खेल करने के लिए तो ऐसा किया ही जाता है। खेल को खेल की तरह खेल डालो। सच करके जब खेलते हैं ड्रामे को, कुछ पार्ट आपको दिया गया, पार्ट है आपका थोड़ी देर का, चाहे अच्छा है, चाहे हंसने का है, चाहे रोने का, चाहे जैसा भी है, अपना होश रहे कि हमारा वो घर है, वो परिवार है, ये तो हमारा ड्रामा है। ऐसे ये सब देह का ड्रामा है। सच तो अपना अंदर है। सच स्वरूप को जानो, अपने रूप को। प्रेमी तुम निज रूप पहचानो, अपना रूप पहचानो। मैं आत्मा हूँ, सर्वत्र परमात्मा। देह धरे कस, देह धरे कर ये फल भाई, भजो राम सब काम बिहाई। सब काम पीछे करके भगवान का नाम जपो। इसी में यही सार है, इसी में सार है। राम नाम सार है। ये माया सार नहीं है, असार है। जग आसार है। इसमें सब मिल जाएगा। धन दौलत पदार्थ घर मकान क्या ना मिल जाए, लेकिन शांति नहीं मिलेगी, तृप्ति नहीं हो। आज ही तृप्ति इसी समय हो सकती है। जितना मिला है उतना बहुत है हर एक के लिए। बहुत ज्यादा है, मतलब जो मिला बहुत ज्यादा है। अब कहे ये इतना है, अरे इसकी तो सारी पूरा संसार उसका है, पूरा संसार उसका ही है। सारी माया उसी की। माया रहेगी, माया कभी जाने वाली थोड़ी ना है। इसमें दूसरे आएंगे, दूसरा शरीर बदल बदल के आएंगे, बरतेंगे। पहले से छोड़ के बैठो, भरत रहे हो, एक छोड़ना है, फिर दूसरा आएगा बरतेगा। जैसे जिस कुर्सी पर बैठते हैं, काम करते हैं, पूरी जिम्मेदारी से करते हैं जब तक रहते हैं, फिर उसको जानते हैं अब हम 1 साल में रिटायर हो जाएंगे, ये दूसरा आ जाएगा इसमें, तो क्या दुख होता है क्या? अब अच्छा है, हम अब आराम करेंगे, पेंशन भी दे दी, कोई अपना शरीर के लिए भी दिक्कत नहीं, आराम से फिर वो काम ढूंढ लेते हैं बोझा बन के। नहीं कि राम भजन करें, ये नहीं सोचते अब रिटायर हो गए तो राम भजन करें। वही बैल की तरह जोतते रहते हैं अपने शरीर को। भजन करके देखो, भगवान कितने रूपों में पैदा होते हैं, सहारा बनता है। हाँ पढ़ो, बंद कर दिया, क्या होगा? ये शरीर मिला है भगवान के भजन के लिए, काम न करने को नहीं कहा गया। अपने लक्ष्य आगे रख के संसार में पीछे सारे कुछ करते हुए आगे निकल जाओ। कौन सा काम छूटा? पहले से ज्यादा काम होते थे। पहले आलस्य में हमारा सारा दिन पता नहीं कैसे निकलता था। इतनी फुर्ती आ गई, खूब काम घर का भी करो, वहां जाके गुरु का भी करो, फिर सत्संगियों का भी जो जरूरत है जिसको जहां वहां जाके करो। ये शक्ति किसने दी? जब गुरु जी चले जाए तो सारा हो जाती थी जिम्मेदारी। अपने घर की तो करना, फिर गुरु के घर की जिम्मेदारी, फिर गुरु के भक्त हैं वो बीमार हैं, कोई कुछ है, वहां वैसे इंतजाम करना। कैसे हो जाता था, कैसे करवाते थे खूब। आज वही बल है जो काम आ रहा है। हमको तो लग रहा है कि हमारे में ताकत बढ़ रही है, वैसे घट रही है, हमको लग रहा बढ़ रही है, ताकत बढ़ रही। कल कल ये कहती आपके बाल तो काले हो रहे हैं। हमने कहा हमें लगता है कि हमारी उम्र मेरी उम्र ने
हम ज्यादा फुर्तीले हो रहे हैं, फुर्ती आ रही। निराकार आया गुरु रूप बन के, जो हर रोग की दवा देता है। निराकार आया गुरु रूप बनकर, जो हर रोग की दवा देता है। सनातन पुरातन की बातें हैं, लेकिन ये अनुभव का लेबल लगा देता है। सनातन पुरातन की बातें हैं, लेकिन ये अनुभव का लेबल लगा देता है। जो आँखों में दुनिया समाई थी सारी, ये रब देखने की निगाह देता है। जो आँखों में दुनिया समाई थी सारी, ये रब देखने की निगाह देता है। निराकार आया गुरु रूप बनकर, जो हर रोग की ये दवा देता है। ये सनातन पुरातन की बातें हैं कि आत्मा है, परमात्मा है। इस बहुत दिनों से सुन रहे हैं बातें, लेकिन वो रब देखने की निगाह देता है, वो दवा करता है। ये सुनाता ही नहीं है, निगाह भी देता है। ये मैं की झूठी बीमारी छुड़ाकर, मैं हूँ आत्मा ये बता देता है। ये मैं की झूठी बीमारी हटाकर, मैं हूँ आत्मा ये बता देता है। निराकार आया गुरु रूप बनकर, खिने की निगाह देता है। जो रावण का सर लेके आया इस दर पर, वो श्री कृष्ण का सर लगा देता है। जो रावण सा सर लेके आया इस दर पर, वो श्री कृष्ण का सर लगा देता है। कार आया गुरु रूप बनकर, जो हर रोग की ये दवा देता है। ये बदले में लेता है पापों की गठरी, ये बदले में लेता है पापों की गठरी। ये सुध ज्योत निर्मल जला देता है। ये बदले में लेता है पापों की गठरी, ये शुद्ध ज्योत निर्मल जला देता है। निराकार आया गुरु रूप बनकर, जो हर रोग की ये दवा देता है। ये जिंदगी गुरु की है कि मन गुरु का हो गया। ये जिंदगी गुरु की है
कि मन गुरु का हो गया, सत्य गुरु में खो गया, सत्य गुरु में खो गया। अहंकार सारे विकार सत्य गुरु है हर रहे, अहंकार सारे विकार सत्य गुरु है हर रहे। ये मन को साफ साफ करके मन मिठास भर रहे, ये मन को साफ साफ करके नित्य मिठास भर रहे। ये कौन सी राग है? कि मंजिलें मिली सफर है अब शुरू हुआ, ये जिंदगी गुरु की है। तुम्हें आती है राग? हैं? राग की है कि दिल गुरु का हो गया, बड़ा मजा आता है। गुरु है कि मन गुरु का हो गया, सत्य गुरु में खो गया। ये जिंदगी गुरु की है, ये मन गुरु का हो गया, सत्य गुरु में खो गया।